प्यार का इजहार क्यों नहीं करती? कहीं तो मुझे छोड़ ना दो इस डर जहाँ से। डर होता है वहाँ प्यार नहीं होता, और जहाँ प्यार होता है वहाँ डर नहीं होता। तुम चाहे हाँ कहो या ना कहो, मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए चंदू, इट्स अंजू का सपना मैंने कब से अपनी आंखों में बसा कर रखा है। तुम सपने देखना बंद करो। सच्चे प्यार करने वाले सिर्फ सपने ही नहीं देखते, उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। और ऐसे आशिक किसी भी हद से गुजर सकते हैं। तो क्या तुम प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो? कहीं से कूद कर गिरना या जहर पीकर मरने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर जब तक मैं तुम्हें खुद ना कहूँ तो मुझे दिखाई भी नहीं दोगे और मुझे फॉलो भी नहीं करोगे। बाय, नेवर सी यू अगेन। हाँ, ये क्या प्रॉमिस कर दिया यार, ये तो मामू बना गई मुझे। अब करे तो क्या करें यार, प्यार करूं या प्रॉमिस निभाऊं, प्रॉमिस निभाऊं या प्यार करूं? डैडी! ओम ओम मेरी चमक छल्लो, जरा जरा धीरे से चलो। इस एरिया में लड़कियों को छेड़ने के केस बढ़ते जा रहे हैं। जो भी मवाली नजर आए उसे धो डालो। Yes, madam. कम ऑन, टेक योर पोजीशन। हेलो। यस डैडी। अबे कौन सी है तेरे माशूका? उसने तेरा पीछा छोड़ दिया ना? ओह, वो जिसने ग्रीन चेक्स और जीन्स की पैंट पहनी है वही लड़की क्या? ओके ओके, अभी तू लाइन पर रह कर देख कि मैं उस लड़की को तेरे लिए कैसे पटाता हूँ। जानती हूँ यार, पर क्या किया जाए? हाय बेबी। ला 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 ला। एक्सक्यूज मी, कहाँ की हो तुम? दिल्ली। ओह, व्हाट अ स्वीट वॉइस। हाइट भी ठीक ही है और वेट भी इतना ही होना चाहिए। दोनों की जोड़ी सुपर्ब है। मेरी नजर में तुम परफेक्ट मैच हो। तुम मुझे पसंद हो। अगर तुम मुझे हाँ कह दो तो शादी। शादी? हाँ। शादी करनी है क्या? हम करवा देंगे। आप लोगों की तारीफ, इसकी बहन हो क्या? हाँ राजा, हाँ। इसके लिए बहन हूँ और तेरे लिए डायन हूँ। चल तेरी बारात निकालती हूँ। थैंक यू आंटी। आंटी मत कहो बेटी, मुझे सासू माँ कहो। हाँ? मैं भगवान को साक्षी मानकर तुझे अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। प्लीज मना मत करना। आप? मैं चंदू की माँ हूँ। आप तो ऐसे पेश आ रही है जैसे वो बहुत ही शरीफ लड़का है। कितना बिगड़ा हुआ लड़का है, सिगरेट पीता है वो। सिगरेट ही नहीं बेटी, वो तो अपने डैडी के साथ बैठकर शराब भी पीता है। आजकल के जमाने में 100 में से 80% लोग ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बुरे होते होंगे। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हारे घर में कोई सिगरेट शराब नहीं पीता? अब आपको पता है वो पढ़ता भी नहीं, लड़कियों के पीछे भागता रहता जहाँ है। तक मैं जानती हूँ मेरा बेटा बिल्कुल वैसा नहीं है। वो तुम्हारे पीछे पड़ा होगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें उसके प्यार की सच्चाई का सबूत देने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। एक सच्चे प्यार करने वाले को तुम खो ना दो, इसीलिए यहाँ आई हूँ। आंटी बिल्कुल सही कह रही है अंजू। आप? डरो मत बेटा, मैं चंदू का डैडी हूँ। बच्चे प्यार करते हैं तो माँ बाप उन्हें रोकते हैं, अगर नहीं माने तो उन्हें मारते हैं, उन्हें एक दूसरे से जुदा कर देते हम हैं। वैसे माँ बाप नहीं है बेटी, हम तो तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। चंदू का है। तुम्हारे अंदर जरा भी समझ नहीं है क्या? ये सब फैमिली प्रपोजल, इन सब बातों से मैं मान जाऊंगी क्या? जब बच्चे किसी से प्यार करते हैं तो माँ बाप उन्हें डराते हैं, कहते हैं कि तुम्हें माँ बाप चाहिए या प्यार। लेकिन मेरे माँ बाप तो खुद तुम्हारे पास मेरा रिश्ता लेकर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर मेरे आगे पीछे मंडराने के बजाय तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे तो क्या होगा? तुम एक रैंक होल्डर बनोगे, उसके बाद तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ में सेटल हो जाओगे। ये सब पाने से मुझे तुम तो नहीं मिलोगी ना। बात पढ़ाई की हो या जॉब की, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जरूर पास हो जाऊंगा और कोई ना कोई तो जॉब जरूर मिल जाएगी, लाइफ तो सेटल हो ही जाएगी। लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो शायद नहीं मिलेगी। जिंदगी से अगर खुशी ही चली जाए तो कोई जीकर भी क्या करेगा। अंजू, तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
शरारा चोली वाली मस्त लग रही है यार। हाँ इसे पैंट और टी शर्ट पहनाएंगे तो बहुत झकास सही लगेगी कहा, यार। सही कहा। चलो यहाँ से चलते हैं। चलिए चलिए। एग्जाम्स के वक्त मैं इस मंदिर में जरूर आती हूँ। भाई उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो ना। जानती हो मेरा आधा पेपर भगवान लिख देते हैं। अरे ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी बाप। ए चलती क्या, ऐश करेंगे। ओए, क्या चिकनी, सिर्फ बोला तो उसे मारा, अगर करता तो। इस लड़की को उठा के ले चलो अपने अड्डे पर, आज इसी से खेलेंगे। ए, क्या रे बहुत शाना बनता है। तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। नहीं किया तो क्या कर लेगी बोल। मैं कुछ नहीं करूंगी शाने। तुम जैसे मवालियों को धूल चटाने के लिए वो यहाँ तूफान की तरह आएगा। मुझे धमकी दे रही है। तेरा बाप कोई पुलिस वाला है, तेरा भाई कोई गुंडा है। अगर बाप पुलिस वाला होता तो अरेस्ट करता तुझे, भाई गुंडा होता तो पलटन के साथ आता, कोई फ्रेंड होता तो रिक्वेस्ट करके छुड़ाता मुझे। लेकिन मेरा जो लवर है ना, वो अरेस्ट नहीं करता, रिक्वेस्ट भी नहीं करता, पलटन के साथ भी नहीं आता, अकेला अकेला सबकी बैंड बजाता है। कहाँ है वो, बुलाओ उसे। He is on the way. उसके आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। अगर गलती से भी तुमने मुझे टच किया ना, तो तुम्हारे मर्द होने पर तुम्हें अफसोस होगा। एक बेजान लाश बनकर रह जाओगे तुम। प्यार में जो भी लड़की पड़ती है वो अक्सर ना बॉयफ्रेंड को सुपर हीरो समझती है और अपने आप को सुपर मॉडल समझती है, और हम जैसे लोगों को विलन समझती है। छे, इसकी जात का क्या करे, अपनी किस्मत ही ऐसी है। विलेन की जगह अगर मुझे सुपर हीरो समझेगी तो तेरा क्या जाएगा बोल। समझते ही नहीं है ये लोग। तुझे समझा कर दिखाऊं? चल, अच्छी तरह समझाता हूं, चल। अरे क्या हुआ बे तुझे, ऐसे क्यों पड़ा है? उठ उठ। अरे अरे क्या हुआ? अरे हुआ सुन ना, क्या? अरे हुआ क्या लेकिन बता सही। अरे कहाँ भाग रहा है, रुक। कौन है बे तू? मेरा हीरो, मेरा सुपर हीरो। शूटिंग के लिए आया है क्या? ये तो लगता है बेकार हो गया। थैंक यू भाई। उस्ताद तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जगर मारो उसे। तुम लोग देख क्या रहे हो, मारो उसको। जाओ जाओ। जैकी चैन, हाँ भाई। अब उसे दमदार गुस्से से हाथ डालो। अबे मुझे नहीं, उसको। अरे भाई चिंता मत करो। भाई मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो सोच रहा होगा कि हाथ तो मैंने पकड़ा, तो ये मेरे सभी चमचों को क्यों मार रहा है? यही ना, तेरे इन चमचों की फौज की वजह से ही ना तूने मेरी अंजू का हाथ पकड़ने की जुर्रत की। अगर तुझे मारने की बजाय तेरे इन चमचों को मार दूं ना, तो हो सकता है तेरे दिमाग की बत्ती जले और तू सुधर जाए। हीरो बनने का बहुत शौक है ना? हाँ, अब बनो। अब दोबारा मेरी अंजू की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो तेरा भी यही हाल कर दूंगा। तुझे तो मैं
तुम जैसी हसीन लड़कियों को अकेला पाकर इसी तरह का फायदा उठाते हैं ऐसे कमीने लोग। अब तुम मेरी बात तो मानने वाली हो नहीं, लेकिन मैं भी LAC कमांडो की तरह कब तक तुम्हें बचाता रहूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी हो जाती हो तो समझ लो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते हर वक्त हर जगह पर तुम्हारी रखवाली करता रहूंगा। अगर हम आपके पास रहे तो कोई भी माइकल लाल तुम्हें छेड़ेगा नहीं। इसलिए जल्दी से मेरा कहना मान लो अंजू और मेरी बन जाओ प्लीज। तुम मान जाओगी, मुझे पता है ये। यू आर अ गुड गर्ल। बेचारा, उसे हाँ कह दो ना। लाइफ में पहली बार किसी से आई लव यू कहने जा रही हूँ। चलते फिरते कहीं भी किसी भी जगह पर बोलना ठीक नहीं है। कल मैं उसकी पसंदीदा व्हाइट ड्रेस पहनकर उसने जहाँ पर मुझे पहली बार आई लव यू कहा वहीं पर मैं भी कहूंगी। और ठाकुर साहब सब ठीक चल रहा है ना? वो कहा है ठाकुर साहब कि हमारा छोटा भाई बद्रीनाथ का इकलौता बेटा वीर प्रताप है ना, पता है उसने क्या किया? उसने गांव में ना कुछ 10 लोगों को अकेले ही काट कर फेंक डाला। अब कहा है हमारा वो मुन्ना, उसने अपनी बेटी को किसी की शादी की सीढ़ी में देखा और उस दिन से हम शादी करूंगा तो उसी से करूंगा वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, ऐसी जिद पकड़ के बैठा है। उसने मुझसे कहा कि ताऊ जी आप लड़की वालों से मिलकर मेरी शादी पक्की करवाओ। हाँ तो ठाकुर साहब हम बात पक्की समझे ना? उठ बे उठ। तुम्हारे भाई का लड़का कितना नीच है ये बात सारी दुनिया जानती है। सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा? नहीं ठाकुर साहब, जब से वो आपकी लड़की को देखा है हमारा भतीजा बिल्कुल सुधर गया है। अपनी माई की कसम खाता हूँ। इंसान सुधरता है, जानवर नहीं। देखिए ठाकुर साहब, आप हमारे भतीजे को अच्छी तरह से जानते नहीं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। सीधी तरह से उसे अपना दामाद बना लीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। ओए! ये तुम्हारा अड्डा नहीं है, मेरा घर है ये। दोबारा इस चौखट पर कदम रखा या मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इंसान सुधर सकता है लेकिन कोई हैवान नहीं। भाई मैं इसे लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा, आप इसका रेप कर देना, तब ये खुद ही आपसे शादी कर लेगी। अरे बुड़बक, तूने अपने आदमी को मार दिया। गुनाह किया इसने उसके बारे में गलत कहकर। वो मेरी होने वाली बीवी है, उसकी इज्जत लूटने की बात करता था। अरे लेकिन शादी के लिए ठाकुर को मानना भी तो चाहिए ना। उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों की शादी होकर रहेगी। मेरी बीवी हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ रही है, उससे उठा कर ले आओ। हेलो, कहाँ है मेरे जिगर का टुकड़ा? उसका चाचा उसे लेकर चला गया भाई। अंजू, पापा, इस तरह अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी शादी तय हो गई है बेटा। हे, बिटिया को दूल्हे का फोटो दिखाओ। पापा, क्या हुआ बेटी? मुझे ये शादी नहीं करनी। करनी पड़ेगी।
विजय ठाकुर, जी भाई। शिवा ठाकुर को संदेश पहुंचाओ कि वो शादी की तैयारी करे। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। अंकल, मेरा नाम चंदू है। मैं अंजू का क्लासमेट हूँ। मेरी माँ हाउसवाइफ है और पिताजी बैंक में अकाउंटेंट है। और मेरी बहन। पहले ये बता, तू यहाँ आया क्यों है? अंजू मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ औरतों, बच्चों और मासूम लोगों पर हाथ नहीं उठाते। जा यहाँ से। अंकल। चल। लेकिन दोबारा कभी आस पास भी नजर आने की नादानी की ना, तो तू इस दुनिया में नजर नहीं आएगा।